वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे DSSB TGT 2024 के नए नोटिफिकेशन के बारे में। 5118 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। 8 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। 8 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। क्या योग्यता है एक एक विषय की, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान है, कोई सही तरीके से जानकारी नहीं दे पा रहा। बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई भी 1 साल 2 साल या 3 साल का कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, 1 साल भी आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल स्टार लगाया गया है। डबल स्टार का मतलब क्या है, ये पेज नंबर 37 पर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर डबल स्टार जहाँ जहाँ लगा है उसका क्या मतलब है। डबल स्टार का पहला मतलब दिया गया है कि एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। फिर हिंदी का वर्किंग नॉलेज का क्या मतलब है, स्कूल सब्जेक्ट का क्या मतलब है, सब कुछ बताया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में एक एक विषय की योग्यता, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज लिमिट, एज में रिलैक्सेशन, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। लास्ट तक बने रहिएगा। हवा में बात नहीं होगा, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात होगा, क्योंकि कई बार मैंने अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है और सारी चीज़ें अब मैं आपको समराइज़ करके बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, बात करेंगे DSSB की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। और इस बुक की सहायता से आप NTT, TGT, PGT, PRT समेत तमाम भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड बुक है जहां पर आप सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को प्रिपेयर कर सकते हैं। 4500 से अधिक यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न हैं, व्याख्या सहित। हाल ही में DSSB की TGT की वैकेंसी आई है और इस बुक की सहायता से आप इस एग्जाम में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। साथ ही साथ ये बुक मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। चक्षु प्रकाशन की अन्य बुक्स भी आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं UP टेट, BEd एंट्रेंस एग्जाम, सुपर टेट, LT ग्रेड, C-टेट वगैरह का। तो आप ये बुक्स भी चक्षु प्रकाशन का ले सकते हैं। तो हमारे सामने है DSSB TGT 2024 का नोटिफिकेशन। टोटल 5118 पोस्ट हैं। किन किन विषयों की भर्ती है आप देख सकते हैं। विषयवार भी वैकेंसीज हमारे सामने हैं, ठीक है। तो TGT मैथ्स की वैकेंसी है, TGT इंग्लिश है, TGT सोशल साइंस है और TGT नेचुरल साइंस भी है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी है। एक ड्राइंग टीचर की अलग से भी भर्ती है। पोस्ट कोड आप ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड 803/24 से लेकर 810/24 तक TGT के अलग अलग विषयों के पोस्ट कोड हैं और 811/24 ये ड्राइंग टीचर के लिए है। पोस्ट कोड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न में पोस्ट कोड लिखा होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो कन्फ्यूज़न इससे भी हो जाता है, ठीक है। 803 TGT मैथ का पोस्ट कोड है, 804 TGT इंग्लिश का पोस्ट कोड है, 805 TGT सोशल साइंस का पोस्ट कोड है। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। बाकी आप जिस विषय से एलिजिबल होंगे आपको बस उसका ध्यान रखना है। मैं तो सबका बताऊंगा क्योंकि वीडियो हमारा हर लोग देखते हैं, ठीक है। 8 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है आवेदन करने का, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग योग्यता की। पहले ओवरऑल योग्यता मैं बता देता हूँ, फिर एक एक विषय की बात करेंगे। तो ओवरऑल जो मेन एलिजिबिलिटी है TGT की DSSB में वो ये है कि आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। संबंधित विषय से स्नातक में 45% एग्रीगेट मार्क्स। इसके अलावा डिग्री इन एजुकेशन आपका BEd होना चाहिए। BEd के अलावा BTC, DLEd, JBT यानी 2 ईयर डिप्लोमा नहीं चलेगा, सिर्फ BEd लगेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी में आप काम कर सकें, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। और C-टेट क्वालिफाई हों आप CBSE वाला तो C-टेट पेपर 2 मांगा जाता है TGT के लिए, ठीक है। प्राइमरी होता तो C-टेट पेपर 1 होता। ये बिल्कुल मेन एलिजिबिलिटी है। अब एक एक विषय की बात होगी। सबसे पहले TGT मैथ्स की बात कर लेते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में सबसे पहले इसी के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि आपका बैचलर डिग्री ऑनर्स हो या नॉर्मल वाला भी हो तो भी आप एलिजिबल हैं विथ मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट। तो ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए अलॉन्ग विथ वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। अब वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, स्कूल सब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, ठीक है, डबल स्टार लगाकर इन्होंने छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है आपको आगे पता
चल जाएगा, अभी बस 1 मिनट में, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ ये नहीं कहा है कि आपका ग्रेजुएशन में जो मेन सब्जेक्ट है वो 3 साल तक होना चाहिए, ठीक है। तो कितना साल होना चाहिए और स्कूल सब्जेक्ट का क्या मतलब है, ये नोटिफिकेशन के पेज नंबर 37 पर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो डबल स्टार लगा था, यहाँ पर डबल स्टार का मतलब क्या है बताया गया है। The candidate should have studied this concerned subject as mentioned in the RR यानी रिक्रूटमेंट रूल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो टीजीटी मैथ्स के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो मैथ्स आपका ग्रेजुएशन में 2 साल तक होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है। 3 साल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 साल है तो काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स, ये साफ साफ कहा गया है। हिंदी का वर्किंग नॉलेज का मतलब ये इन्होंने कहा है कि यदि किसी कैंडिडेट ने हिंदी को 8वीं क्लास तक पढ़ा है, 8th लेवल तक, तो माना जाएगा कि आप हिंदी में वर्क कर सकते हैं। तो 8वीं क्लास तक यदि आपने हिंदी पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में, तो ये माना जाएगा कि आपका हिंदी में वर्किंग नॉलेज है। और स्कूल सब्जेक्ट जो कह रहा है कि वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो ये पूरा यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट की लिस्ट है। इसमें से कोई भी विषय आपने पढ़ा हो 10th में, 12th में स्कूल में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें सारे विषय आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, हिस्ट्री, उर्दू, सब कुछ तो है इसमें, तो कोई दिक्कत यहाँ से होने वाली नहीं है। एलिजिबिलिटी देखिए बताया इन्होंने कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। जो भी एलिजिबिलिटी है वो 8/3/2024 फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ आपके पास हो जाना चाहिए। तो जो भी सीटेट वाले स्टूडेंट हैं जो 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम दिए हैं, आपका रिजल्ट यदि 8 मार्च से पहले आ जाता है तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि आ ही जाना है, फरवरी लास्ट तक तो आ जाएगा आराम से। तो आप भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी बातें आपने समझी जो कि कोई भी क्लियरली नहीं बता रहा है, पूरे यूट्यूब पर मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं, आप खुद परेशान होंगे इन सब चीज़ों को लेकर। मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा। तो टीजीटी मैथ्स की एलिजिबिलिटी आपने समझा कि मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट 2 साल तक का बीएससी में है, 45% एग्रीगेट मार्क्स है, और वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, जितने भी मैंने अभी दिखाया आपको स्कूल सब्जेक्ट, उसमें से कोई भी एक आपने पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा बीएड हिंदी का वर्किंग नॉलेज, यानी कि 8वीं तक का हिंदी आपने पढ़ा है और सीटेट का पेपर 2 पास, बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक बात यहाँ पर और बताई गई है कि 45% जो ग्रेजुएशन में मार्क्स की बाध्यता रखी गई है, इसमें भी छूट है कुछ लोगों को, रिलैक्सेशन है 3 कंडीशन में, ए, बी और सी। किनको किनको छूट है? यदि आपने मैथ से पीजी किया है, यानी कि उसी विषय से यदि आपका पीजी है, तो फिर इस 45% की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ग्रेजुएशन में। यदि आप SC ST हैं तो भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो भी आपको इस 45% की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी सबके लिए अनिवार्य है कि आपका 45% ग्रेजुएशन में एग्रीगेट बनना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एज लिमिट पर आ जाते हैं। एज लिमिट को लेकर भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। तो मेल के लिए अपर एज लिमिट है 32 साल, ठीक है। UR मेल, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 32 साल, और यहाँ पर फीमेल को रिलैक्सेशन दिया गया है काफ़ी अच्छा खासा। फीमेल के लिए अपर एज लिमिट है 40 साल। सामान्य वर्ग की भी महिला है तो वो 40 साल तक DSSB TGT में आवेदन कर सकती है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को अलग से भी छूट है, जैसे OBC को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। मैं आगे दिखा दूंगा, यहाँ पर देखिए बताया गया है पैरा 8 में कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। तो इस बात को आपने समझा कि UR मेल के लिए 32 साल, UR फीमेल के लिए 40 साल। अदर स्टेट के सभी छात्र UR ही कंसीडर किए जाएंगे, तो आपके लिए 32 और 40 साल वाला ही कंडीशन लागू होगा। सैलरी तो आपको पता ही है कि दिल्ली में काफ़ी अच्छी खासी होती है, देश की राजधानी है, यहाँ पर HRA DA बहुत ही बेहतरीन मिलता है, तो इसको लेकर कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर 1,42,000 तक जाती है। ये रिटायरमेंट के समय, लास्ट समय में ये सैलरी बनती है। ये ना सोचिएगा कि 1.5 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये रेंज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल में एलिजिबिलिटी तो सेम ही रहती है, बस यही एज रिलैक्सेशन वगैरह का अंतर पड़ता है। अगला जो विषय है वो यहाँ पर हम देखेंगे वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश की एलिजिबिलिटी सेम वही चीज़ रहेगी। ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट
होना चाहिए, 45% एग्रीगेट, यहाँ पर भी मेन सब्जेक्ट यानी 2 साल वाला बाध्यता, 45% नंबर ग्रेजुएशन में, और 1 ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें से कोई भी एक आपने पढ़ा हो अपने स्कूल टाइम में, 45% से छूट 3 लोगों को मिलेगा। यहाँ पर भी ABC बताया गया है, B.Ed चाहिए, हिंदी का नॉलेज चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश वाला भी आपने समझा। इंग्लिश में भी ये नहीं कंडीशन है कि आपका 3 साल इंग्लिश होना चाहिए, क्लियर है। और एज लिमिट भी वही है 32 और 40, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही आप बढ़ेंगे आगे तो अगला जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है। सोशल साइंस को लेकर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका बताइए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो DSSB ने हटा ही दिया है, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत बार ये आपने देखा होगा कि कोई 4 या 5 विषय देता है, उसमें से 2 आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए 2 साल तक, कहीं कहीं पर 3 साल तक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 45% वही वाली बाध्यता है। कहा है कि सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट। सोशल साइंस कौन सा विषय है ये बताया गया है, देखिए हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, देखिए ये नहीं है कि हिस्ट्री या पॉलिटी या ये सब कुछ ऑप्शन में है। तो मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस में क्या मान रहा है DSSB बताया गया है। हिस्ट्री है यदि आपका BA में एज अ मेन सब्जेक्ट आप एलिजिबल रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस आप एलिजिबल रहेंगे, इकोनॉमिक्स आप एलिजिबल रहेंगे, बिजनेस स्टडीज़ है आप एलिजिबल रहेंगे, यानी कि BCom वाले अभ्यर्थी भी एलिजिबल रहने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप SSC से आवेदन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी एक विषय आपने एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा है आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी कंडीशन वही सेम टू सेम है। स्कूल सब्जेक्ट वाला भी कंडीशन यहाँ पर भी है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी है सभी विषयों की, और साइंस में भी सेम वही चीज़ें हैं। नेचुरल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट ये मान रहे हैं, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, एलबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन सेम टू सेम एज इट इज़ हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला यहाँ पर हिंदी है, हिंदी के लिए भी सारी कंडीशन यहाँ पर साफ साफ बताई गई हैं, तो दिक्कत यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न को। कोई डाउट होगा तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर जो सेक्शनल कट ऑफ है वो हट गया है या नहीं हटा है, कैसे कैसे कितना नंबर लाना होगा। तो चलिए आ गया हमारे पास एग्ज़ाम का पैटर्न। उससे पहले फॉर्म भरने की फ़ी देख लीजिए, सिर्फ 100 रुपये है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर भी आने वाली नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न देखिएगा तो एक पेपर यहाँ पर होता है, उसके अलावा कुछ है नहीं। Tier 1 जिसे कहा जाता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबरों के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ग्रैंड टोटल आपका 200 का टोटल पेपर होना है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी 0.25। देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सभी क्वेश्चन MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में भी 100 सवाल आएंगे, सेक्शन B में भी 100 सवाल आएंगे, क्लियर है। सेक्शन A 5 पार्ट में बटा होगा, 5 पार्ट में सेक्शन A बटा होगा, और हर पार्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 नंबरों के। 5 पार्ट कौन से हैं देखिएगा। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच। ये हुआ आपका सेक्शन A। सेक्शन A में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। आपका 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 में 90 हो, 80 हो, ठीक है। यदि आप ओवरऑल मेरिट में आते हैं, कट ऑफ को पार करते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पहले सेक्शन A सेक्शन B दोनों जगह पर 40% यानी 100 में 40-40 नंबर लाना अनिवार्य होता था, लेकिन अब सेक्शन A में कट ऑफ हटा दिया गया है, ठीक है। सेक्शन B में हालांकि कट ऑफ है 40% का सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। सेक्शन B में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जिस भी विषय से आप आवेदन करेंगे, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश से 100, हिंदी है तो हिंदी से 100, मैथ्स है तो मैथ्स से 100। तो सेक्शन B ही आपका विषय वाला पोर्शन है, 100 सवाल पूछा जाएगा। सभी MCQ यहाँ पर भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 40% एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा। बाकी मेरिट तो 200 नंबर पर ही बनेगा, सेक्शन A सेक्शन B दोनों जोड़कर ही मेरिट बनेगा, ये बात आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है पोस्ट कोड 803 से 811। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर
कि सेक्शन बी विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सेक्शन बी है सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, मैंडेटरी है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना। तो सेक्शन बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। बात को आपने समझा अच्छे से। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो एग्रीगेट बनेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी का। फाइनल मेरिट में दोनों पार्ट से जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी, 200 में ही फाइनल मेरिट बनेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कितना, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीएच के लिए 30%। 5% का रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन को, जो भी उनकी कैटेगरी होगी तो ये एक्स्ट्रा 5% की छूट है। यदि दो कैंडिडेट के मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाते हैं, टाई हो जाता है, तो सेक्शन बी में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको ऊपर हायर मेरिट में रखा जाएगा। यदि ये भी सेम हो जाता है तो फिर जो कैंडिडेट सीनियर है एज में उसको ऊपर रखा जाएगा। यदि ये भी सेम हो जाता है तो नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। ये सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। बाकी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये है 8वें पॉइंट में टेबल में एज में रिलैक्सेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और अदर रिलैक्सेशन कंबाइन होगा तो वो कैसे मिलेगा। बाकी कोई सिलेबस तो DSSB भी देता नहीं है, तो आपको सिलेबस का अंदाज़ा लगाने के लिए प्रीवियस ईयर देखना होगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मान के चलें कि लोकसभा चुनाव के बाद आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ज़्यादा समय DSSB भी लेता नहीं है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी एग्ज़ाम डेट आपका ऐलान करके परीक्षा करा ली जाती है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।